वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास। राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। कृष्ण जन्म अष्टमी और देखो अमृत लाई है। 30 अगस्त सोमवार को भारत में प्रगटाई है। अधर्म का था बोलबाला, कंस की कालिमा छाई थी। रुदन कर रही जेल देव की, शक्ति वहां प्रगटाई थी। जिनकी माता कारागृह में और बेड़ियां हथकड़ियां लगी हुई, और कंस कैद में मात पिता, और देखो आफत खड़ी हुई। कैसे जन्मे कारागृह में श्री कृष्ण भगवान। वाणी उसी महाशक्ति का करे आज गुणगान। इतनी आफत तो शायद किसी पर चारों युग में नहीं आई होगी। और प्रसव पीड़ा देखो भारी, पर कहीं कोई उपाय पाई नहीं होगी। नहीं कोई वहां वेद था, नहीं दवा कोई जान। और कंस के कारागृह में देखो रुदन देव की वासुदेव गतिमान रुदन कर रहे थे। भगवान 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 आरतवाणी करे देव की, और वाणी करे वसुदेव। कृपा कीजिए श्री कृष्ण, संकट में सब है। पूरा मथुरा, पूरा ब्रजमंडल संकट में। कैसे जन्मे श्याम जेल में आए, और 1000 संकट मथुरा में छाए। नहीं कोई धन धाम दवा गति रूपक जाना, और नहीं है पास देखो एक छदामा।
कैसे जन्मे बालक पर्व ये आया, और सोमवार रोहिणी नक्षत्र प्रगटाया। सोमवार का रोहिणी नक्षत्र था। देवकी और वासुदेव बड़े पीड़ा में थे। करें तो क्या करें, और नहीं सूझा कोई उपाय, और कारागृह में बैठकर हरि नाम जप जाए। हरि का नाम जप रहे थे। कृपा हो गई शाम की, और शक्ति किया प्रवेश। तुम शरणम ब्रजेश जपे देव की, वासुदेव तो कट गए कोटि कलेश। कोटि कलेश कट गए। जिस तरह बांसुरी में 7 स्वर होते हैं, ये पृथ्वी मध्य में है, और ये पृथ्वी भी एक बांसुरी का ही रूप है। इस पृथ्वी पर भी 7 सुर हैं। 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर है, और मध्य में पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर राधा और गोविंद की कृपा का जीवन है, क्योंकि यहीं बजती है प्रेम बांसुरी, और किसी लोक में बजती नहीं। और यहीं रास रचाते राधे गोविंद, ये रास और कहीं रचती ही नहीं। माखन मिश्री का भोग सदा श्री कृष्ण यहीं पर खाते हैं, और गोवर्धन पर्वत जमुना तट पर देखो रास रचाते हैं। सेवा कुंज में रचे रास, जमुना तट पर भी रचाते हैं। गिरिवर को उठाते गिरधारी, ऐसी लीला कर जाते हैं। तो पहली लीला जन्म की, कंस जेल में जान, और मध्य रात्रि रोहिणी जन्मे कृष्ण भगवान। अष्टमी तिथि वहां प्रगटाई, दुर्गा शक्ति वहां खुद आई। 8 भुजाली नव दुर्गा का देखो रूप स्वरूप, दिव्य प्रकाश वहां हो गया, और कारागृह का भूप। एक कूप, जैसे कुएं में अंधेरा होता है, उस कारागृह में अंधेरा था। प्रकाश से भर गया कारागृह, और कंसराज सोता ही रहा, और पहरेदार सो गए सभी, और दानववाद रोता ही रहा। जब जगा जन्म श्री कृष्ण हुआ, तो निराकार प्रकाश हुआ। तब जाकर देव की वासुदेव को, और ईश्वर पर देखो विश्वास हुआ। ऐसी कृपा हुई देव की, वासुदेव गति जान। मध्यरात्रि 12 बजे रोहिणी, सोमवार की अष्टमी, और कलयुग में जन्मे कृष्ण भगवान। ये कलयुग की कथा है। कलयुग में लोकतंत्र के समय ये जन्माष्टमी पर्व भारत को एक विशेष शक्ति प्रदान कर रहा है, क्योंकि इसके बाद कल की अवतार का प्राकट्य हो जाएगा। इसलिए 30 अगस्त बड़ा महत्वपूर्ण है। अरबों संकट भक्तों पर भी देखो यहां आ सकते हैं। जैसे वसुदेव देव की पर थे, आपको भी डरा सब सकते हैं। पर डरना नहीं संकट से,
करो कृष्ण गुणगान। तुम शरणम ब्रजेश जपते रहो, हो जाए कल्याण। दानवता सो गई मथुरा में, और कंस काल जन्माया था। गहरी निद्रा में सोया कंस, उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। जेल के ताले टूट गए और बेड़ी हथकड़ी खुल जाए। फूल की माला बन गई और झांकी सजी सजाए। और लोहे की हथकड़ी और बेड़ियां भगवान कृष्ण की फूलों की झांकियां बन गई। और भगवान कृष्ण उस फूलों की झांकी में अपना पलना बन गया, देखो उनका। और कृष्ण वहां पर झूल रहे, दर्शन कर रहे हैं अपने पुत्र के, और अपने आप को भूल रहे। सब कष्ट हटे माता जी के, और पिता प्रसन्न दिखाता है। जब चंद्र सलोना मुखड़ा देखो, वहां सामने पाता है। तो क्या भोजन दे श्री कृष्ण को, समझ न कोई आए। अरे धनिया और दही रखा था, उसको ही दिया खिलाए। रेत की बोरी और धनिये की बोरियां कंस ने रख रखी थी, ताकि कोई चोर किसी भी तरह प्रवेश भी कर जाए उस कारागृह में, तो उस धनिये की खुशबू से पता लगाया जा सके कि वह चोर कहां तक गया था। इतनी चालाकी चतुराई और राजा कंस अपनाई थी, पर एक चली नहीं चतुराई, और धनिया बोरी आई थी। तो इस तरह धनिया, जगत के धनी कौन है? भगवान श्री कृष्ण नारायण है, और उनका भोग उस धनिये का ही लगा। तो खुशबू फैले जैसे धनिये की, वैसे भक्ति की सुगंध उड़े, और गंध उड़े मकरंद उड़े, और नंद के नंद भी उड़े उड़े। तो दर्शन चार चतर भुज रूप में दर्शन दिए भगवान। राधा गोविंद राधा गोविंद, और बज रहे देव की मात पिता वसुदेव मान। दिव्य प्रकाश हो गया भारी, और ऐसे जन्मे नंद बिहारी। बांके बिहारी जन्म गए थे। कंस केद में आए, और केद के ताले टूट गए, और एक टोपली वसुदेव उठाए। चुपचाप रखा श्री कृष्ण को उसमें, और कारागृह से बाहर हुए। और जमुना काली घटा, सावन की भादों की घटा काली छाई है। बिजलियां गरज रही, घुमड़ रही बादलियां। देखो जन्म भादो अष्टमी रोहिणी में श्री कृष्ण शक्ति प्रगटाई है। सांप और बिच्छू हजारों इस धरा पर घूमते, फिर भी श्री वासुदेव ने टोपली सर पर उठाई है। श्री कृष्ण त्रिलोकाधिपति मस्तक पर विराज रहे। और देखो जमुना में बाढ़ चारों ओर आई है। जमुना में उतर गए वासुदेव गोकुल जाने के लिए, और चरण छूने जमुना भी। और देखो जमुना जल में आई है। शेष जी की छाया जिन पे शेष नाग छाया करे, वो देखो उसकी शक्ति भारत प्रगटाई है। छू लिए चरण जमुना ने, श्याम रंग हो गयो। और ऐसो श्याम वासुदेव गोकुल घर जाइए। नंद के घर नंद पहुंचे, नंद को संभला दिया।
और रोहिणी बालिका को गले से लगा लिया। उस टोपली में वापस लड़की को देखो उठा लिया। लीला हो गई कृष्ण की, जिसे नंद वसुदेव को समझा दिया और नहीं समझा कोई। ये क्या लीला जान, अदल बदल हो गए वहां पर देखो कृष्ण भगवान। असली पिता वसुदेव देव की और पालन नंद यशोदाए। और वाणी ने भी ये रहस्य और देखो प्रेम से शोधा है। ये चरित्रावली जो सुने कोई मंगल उसका हो जाता है। जिस तरह वसुदेव देवकी के प्रकोप हटे सब मां प्रकोप हट जाता है। उनकी मां पर ही सबसे ज्यादा प्रकोप था और उस प्रकोप को हटाने के लिए तो भगवान कृष्ण का जन्म था। तो जन्म से पहले ही प्रकोप हटा दिया भगवान कृष्ण ने। ये कृष्ण की लीला है, ये कलयुग में चल रही है। तो भारत मां के सब प्रकोप जन्म से पहले कृष्ण हटावेंगे। और भक्तों के भी कोई जो मां होगी उसके संकट टल जावेंगे। उसको तो अभय दान मिले और जीवन दान मिल जावेगा। और कृष्ण कृपा का अमृत देखो कृष्ण मां पर ही बरसावेंगे। अपनी मां देव की जो कष्टों में थी, भूखी थी, खाना भी नहीं मिल रहा था उसे, जेल में कुछ भी सुविधा नहीं थी, बट पड़ रहे थे, भयानक गर्मी थी उस जेल के अंदर, सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। लेकिन सारे प्रकोप कृष्ण ने पल में दिए हटाए। और मलियागिरी चंदन की खुशबू और कारागृह में आए। और देखो पुष्प वाटिका बन गई और कंस की मथुरा जेल। यही कृष्ण का खेल था, जिसे खेले कृष्ण मां खेल। कृष्ण ने मां खेल खेल लिया। तो मां और पिता के सारे कष्ट भगवान कृष्ण ने जन्म से पहले ही हटा दिए। और इस तरह भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। ये चरित्रावली अद्भुत जाना और लीला कृष्ण करे भगवाना। कंस को तो पता ही नहीं चला। इसे कहते हैं 7 सुरों की शक्ति। तो ये मृत्युलोक, ये पृथ्वी भगवान कृष्ण की बांसुरी है। और इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं इस बांसुरी को बजाने के लिए प्रेम की शक्ति से बजती है। जिसे चाहिए राधे गोविंद प्रेम की बंसी बजाए, या प्रेम की बंसी सुने कोई तो राधे कृष्ण मिल जाए। इसलिए इस मृत्युलोक में हे आत्माओं, हे संसार के लोगों, भगवान राधा और गोविंद के भक्तों, आप प्रेम करना सीखो और अपनी आत्मा से प्रेम करो, अपने माता पिता से प्रेम करो, अपने परिवार से प्रेम करो, अपने भाई बंधुओं से प्रेम करो, सभी धर्मों से प्रेम करो, भारत माता से प्रेम करो, विश्व से प्रेम करो, जानवरों तक से प्रेम करो। मैं तो गाय चराने वाला और ग्वाला बनकर आया हूं। पशु पक्षी से इतना प्रेम करूं और उनके साथ नाच नाचने आया हूं। तो जमुना तट पर मोर पपिया तोता कोयल बोले और गैया भी मेरे संग संग भई रास रसिक ये डोले। तो मैं तो प्रकृति स्वरूप हूं। प्रकृति का कोई भी जीव हो, जंतु हो, मैं उससे प्रेम करता हूं और आपको भी प्रेम की परिभाषा सिखाता हूं। जन्माष्टमी का मतलब शुभकामनाएं हैं। मेरे माता पिता चाहते थे, देवकी और वसुदेव, कि इस कंस के श्राप से, इस कंस के प्रकोप से, जो उसका ही भाई था देवकी का, सारी मथुरा को और ब्रजमंडल को मुक्ति मिले, लोग खुली सांस लें, भगवान के नामों का उच्चारण करें और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करें। तो जन्माष्टमी शुभकामनाओं का दिवस है।
इसमें भगवान के आगे आप जो भी सोचोगे, शुभ शुभ सोचोगे, आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान कृष्ण तत्काल पूरी कर देते। और ये बड़ी महत्वपूर्ण 30 अगस्त की जन्माष्टमी है, लाखों वर्षों में एक बार आती है। 5686 वर्ष गुजर गए द्वापर को। उसके बाद कलयुग में आगे कल्कि अवतार होगा, जो भारत की रक्षा करेगा, भारत के सारे संकट हटाएगा, दानवता का नाश करेगा, मानवता का प्रकाश करेगा और सभी बंधनों से भारत को मुक्त करके भारत को विश्व का जगत गुरु बनाएगा। वो चाहता है कि भारतवासी प्रेम सीखें, हिंसा नहीं अहिंसा सीखें। और सबसे बड़ी शक्ति अहिंसा में और शांति में होती है। नारायण इसका उदाहरण है, शांताकारम है और पूरे त्रिलोक पर आज तक किसी से पराजित नहीं रहे। तो विजेता कौन होता है चारों युगों में, जिसमें शांति बल ज्यादा हो। विजेता कौन होता है मनुष्यों में, जिसकी आत्मा में शांति हो। तो आत्मा में शांति पैदा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम है त्वम शरणम ब्रजेश। ये शुभकामनाओं का पर्व है जन्माष्टमी। आप अपनी हिंसाओं को हटा करके, अपने पापों को हटा करके और भगवान का प्रकाश की अनुभूतियां करने के लिए हरि का गुणगान करते रहें और प्रेम की बंसी बजाते रहें, सुनते रहें और सुनाते रहें, हरि के नाम को गाते रहें। तो एक दिन भगवान की कृपा आपको मिलेगी और भगवान की कृपा मिलने के बाद फिर शेष कृपाओं की कोई जरूरत भी नहीं। सबसे बड़ी ईश्वर कृपा और कृपा नहीं हो, चापे कृष्ण की कृपा हो तो सब संकट क्षय हो। इसलिए वाणी करने वाले के ऊपर भी बहुत संकट थे। सारे संकट हट गए, हट गया मात प्रकोप, दुख दरिद्र और रोग सब हट गए सारे शोक। अरे शक्ति दान दी कृष्ण ने, राधा ने भी कर दिया कल्याण। और ऐसी शक्ति दी राधे कृष्ण ने, और देखो आत्म प्रबल गति जान। इसे कहते हैं कलयुग शक्ति, सब मिलता है यही ब्रजेश। तुम शरणम ब्रजेश की शक्ति भारत में कर गई प्रवेश। दानवता को नेश नाबूद करे और मानवता को हंसाएगी। और पूरे त्रिलोक में देखो भैया भक्तों को रोज नचाएगी। भारत में भी नचे भक्त और बन जाए गोप और सारे ग्वाल। और जितनी दानव शक्ति भारत में उन सबका अब आवे काल। और पड़ोसी हों मुल्कों में उन सबको भी नाच नचाए। तांडव कर रहे हिंसा का जो उनको शक्ति मजा चखाए। ऐसी जन्माष्टमी पड़ी है और महाशक्ति पर्व के साथ। और यदुनंदन खुद खेल रहे हैं, आई है देखो राधे मात। गोप ग्वाल सब नाच रहे हैं, गैया नाच रही है हजार। तोतला कोयल सब देखो, मोर पपिया और उजार। अरे सारे नीलकंठ पक्षी और देखो गोप ग्वाल संचार। ऐसी जन्माष्टमी मनी रे भारत में और सबका कर गई रे उद्धार। ए धन्य धन्य भारत की भूमि जहाँ पर हुआ कृष्ण अवतार। और देखो 30 अगस्त को जन्मे सरे लंक कंस दरबार। और कंस के दरबार में जन्मे कृष्ण कन्हैया लाल। और कंस की सिट्टी पिट्टी गुम हो और मामा कंस का आएगा काल। अरे एक चतुराई नहीं चले अब और जितनी चल ली तुमने चाल। राज ताज अब छोड़ना पड़ेगा और देखो करे राज नंद का लाल। अब तो राजा नंद का लाल बनेगा। कंस के काल का क्या काम, इसे सारे काल रूपी कंस समाप्त हो गए और भगवान कृष्ण का प्रकाश जन्माष्टमी को हो गया। शुभकामनाओं का महापर्व है। शुभकामनाएं शुरू कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, आनंद कीजिए और घर में ही अपनी आत्मा में भगवान राधा और गोविंद के दर्शन करना शुरू कीजिए। झांकी बना लो आत्मा में, देखो राधे श्याम की।
और तुम शरणम ब्रजेश मंत्र जप लो, हरि कीर्तन नाम की। इस तरह मने जन्माष्टमी और 56 भोग खिलाइए, 56 बार कृष्ण का नाम लो और 56 भोग बनाइए। तो 56 बार और दुगना कर दो राधे गोविंद जान, 108 बार जप लो राधे कृष्ण का नाम। यही 56 भोग है, हट जाएं सब रोग, काम क्रोध मद लोभ सब तुम्हें देंगे छोड़। आत्मा प्रबल हो जाएगी कृपा कृष्ण भगवान। अरे पूरी वाणी कल सुनाएंगे जब जन्मे श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण जन्मे केद में कारागृह पलनो बन गयो, ललनो बन्यो वसुदेव को और देवकी को बन गयो, और झूलते ही रह गयो। बेड़ी हथकड़ी हट गई और धनिया पंजेरी खा गयो, प्रसाद अमृत की झड़ी। ये अमृत की झड़ी प्रसाद है। हस्त नाम की किरण निकलती है, इस श्रवणी नक्षत्र में अमृत टपकता है और सोमवार का दिन है। उस अमृत धनिये में घुलता है, दही में घुलता है, मिश्री में घुलता है। उसका पान करने से अमृत पान माना जाता है। भगवान कृष्ण के चरणों का चरणामृत, दूध दही शक्कर घृत गंगा जल गति जान, और पंचामृत का पान करो और धने पंजेरी मान। और आरती कर लो भगवान और देखो दीपक दियो जलाए, और पलने में झूले गोविंद और देखो राधे रही झुलाए, और यशोदा झुला रही है और देवकी झूलाता है। सारा जगत ही झुला रहा है, जन्म गए श्री कृष्ण यदुराय। ऐसी शक्ति भारत की है, जहां पर झूले कृष्ण के लाल, नंद लाल भी झूल रहे हैं, बांके बिहारी गोवर्धन विशाल। ऐसी शक्ति भारत में है। और ये राधे गोविंद इनकी शरण में रहो तब, और हट जाए मोतिया बिंद। आपकी आंखों के आगे जाले आ रहे हैं मोतिया बिंद, तो जिनके जाले आ रहे हैं पाप के, उनको भगवान कैसे दिखे? तो भगवान को देखना हो तो इन पाप के जालों को हटाओ और उजाले लाओ। तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करो, भगवान कृष्ण की भक्ति करो, तो आपका जीवन सफल होगा। दुख दरिद्र जाते रहेंगे, आपका भाग्य और आपके परिवार और आपके देश का भाग्य जगमगाने लगेगा भारत का। और भारत सोने की चिड़िया होकर के प्रेम की बांसुरी कृष्ण सुना देंगे, और भारत को विश्व का जगत गुरु बना करके कनक भवन बना देंगे। यही इस जन्माष्टमी महापर्व की पूर्व संध्या का फल है, और ये फल अमर फल है। इस अमर फल का जो भी भक्त कलयुग में पान करता है, वह सहस्त्र गंगा का स्नान और अश्वमेध यज्ञ के समान इसका फल मिलता है। गीता ज्ञान, कृष्ण जन्म और सभी शक्तियां साथ, 16 कला की शक्ति है, और चंद्र वंश प्रगटा। चंद्र वंश में 16 कला की सभी शक्तियों का प्रागट्य इस कथा में भगवान कृष्ण की कृपा से किया गया है वाणी के द्वारा। और ये कथा भगवान कृष्ण ने सुनाई है। सुने सुनाए ये प्रसंग शाम राधे प्रसंग। अरे शाम जन्म का प्रसंग है और राधे उनके संग। देखो और दिखाओ सबको, झलक मिले तन को, ऐसी शक्ति राधे गोविंद और नहीं कोई होए। अमृत वर्षा हो गई ये अमृत का पान, और अमृत भोग इसको कहे श्री कृष्ण भगवान। इसलिए ये प्रसंग पूरा हुआ। सूक्ष्म रूप प्रसंग, कृष्ण जन्म के रंग तोर बरसे सोम के संग। ऐसी वर्षा करे रे कन्हैयो, अरे मंगल भारत हो जावे। सारे दुख दरिद्र हट जावे और रोग दोष सब हट जावे। भक्तों का कल्याण करेंगे, दानव सब दुख पाएंगे। श्री कृष्ण जन्मेंगे तो सब कंस सभी लुट जाएंगे। लुट जाए दानव शक्तियां, सरे कंस दरबार। अरे पैदा हो गई भारत में श्री कृष्ण सरकार। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा गोविंद की जय, आज के आनंद की।